In the given figure, a rectangular tin foil of size 22 centimeter by 16 centimeter is wrapped around to form a cylinder of height 16 centimeter. We have to find the volume of the cylinder. तो आप देखें कि ये रेक्टेंगुलर टिन फॉयल है जिसके डायमेंशंस हैं 22 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। लेंथ 22 है और ब्रेथ 16 सेंटीमीटर है। जब इसे रैप किया गया है तो इसको रैप करने से हमें एक सिलेंडर मिला है। तो मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, उसमें दिखाऊंगा कि इस रेक्टेंगल की हेल्प से हमें सिलेंडर कैसे मिलता है। ओके, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है। रेक्टेंगल की लेंथ को मैंने एल और ब्रेथ को मैंने बी लिखा है। जब मैं इसको रैप कर रहा हूँ तो रैप करने के बाद मुझे जो सिलेंडर मिला है इसकी हाइट ब्रेथ के इक्वल है। रेक्टेंगल का जो ब्रेथ था वो सिलेंडर की हाइट बन चुकी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और इस सिलेंडर का जो सी एस ए होगा वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल रहेगा। तो फिलहाल आप देखो, जब इस रेक्टेंगल को आप रैप करोगे तो इस तरह से आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा। और इस सिलेंडर के बारे में बोला गया है कि इस सिलेंडर की हाइट 16 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो ये एरिया है जिसको फाइंड करने के लिए हम लेंथ इनटू ब्रेथ यूज़ करते हैं फॉर्मूला। जब इसे हम रैप करते हैं तो हमें ये सिलेंडर मिल जाता है। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इस रेक्टेंगुलर शीट से ही बना हुआ है। तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया और इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो जब भी कभी आप किसी रेक्टेंगुलर शीट से कोई सिलेंडर बनाओगे तो याद रखो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विल बी इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, क्योंकि जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है वो रेक्टेंगल के एरिया से ही बना है। ओके, रेक्टेंगल के इस पार्ट से बना है। अब जो रेक्टेंगल का एरिया होता है इसे हम फाइंड करने के लिए लेंथ टाइम्स ब्रेथ लिखते हैं। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो आप देखो सिलेंडर की सॉरी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है। आप लेंथ को 22 और ब्रेथ को 16 लिख सकते हो। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस हमें फाइंड करनी है और हाइट हमें गिवन है। इस सिलेंडर की हाइट 16 सेंटीमीटर्स गिवन है। ओके, तो 16 वन टाइम्स एंड 16 वन टाइम्स तो कैंसिल हो गया। 22 वन टाइम्स और 22 वन टाइम्स ये भी कैंसिल हो गया। अब ये जो 2/7 है राइट साइड में, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये 7/2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगी रेडियस। रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है πr²h। तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो। रेडियस आपने 7/2 फाइंड की है तो आप 7/2 का स्क्वायर लिख दो, मतलब 2 बार। और हाइट जो सिलेंडर की है वो 16 गिवन है। अब 7 वन टाइम्स कैंसल्ड, 2 वन टाइम्स 2 8 टाइम्स कैंसल्ड, 2 वन टाइम्स 2 4 टाइम्स कैंसल्ड। इन नंबर्स को चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई करता है 7 को, हमें मिलता है 154। 154 मल्टीप्लाई करेगा अगर 4 को तो हमें मिलेगा 616। तो ये रहेगा वॉल्यूम। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।